हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास डिजी स्कूल विद आरती। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज आपके सामने पुनः अपने हिंदी वसंत के पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने अपने वसंत चैप्टर 4 क्लास 6 के इस कविता को स्टार्ट करें, जो कि काव्य खंड की एक विधा है। और इससे पहले हमने संस्मरण पढ़ा, कहानियाँ पढ़ी। अब ये हमारी पुनः एक कविता है जो कि एक छोटी सी बच्ची के द्वारा चांद से बातें करते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप तो खूब गोल हैं मगर कुछ तिरछे नजर आते हैं, मतलब देखने में थोड़े तिरछे लगते हैं। और आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और तारों से जड़ा हुआ आकाश बच्ची उसे उनका पोशाक बताते हुए कह रही है कि आप तारों जड़ा आकाश ओढ़े हुए बैठे हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और सिर्फ उसमें आप अपना मुंह ही खोले हैं, मतलब जो भाव उसे दिखाई दे रहा है उससे वो बोल रही बच्ची कि आप अपना गोरा चिट्टा मुंह ही खोले हुए हैं। अगर इस जो आपकी कविता के पैराग्राफ है इसका यदि भावार्थ लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि इस पहली पंक्ति में लड़की के द्वारा कहा गया है कि चांद तुम खूब गोल हो लेकिन तिरछे नजर आते हो, और तुम पूरे आकाश में अकेले ऐसा लगता है कि चांद तारों से भरा हुआ आकाश, मतलब पोशाक ओढ़ करके बैठे हुए हो और सिर्फ उसमें तुम्हारा मुंह ही दिखाई दे रहा है, कैसा गोल मटोल गोरा और चिट्टा। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सित में आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे गोकी खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमें बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि बच्ची क्या कहना चाह रही है इसमें। वो कह रही लड़की, आप पोशाक को फैलाए हुए मतलब आप अपने चांद तारों से भरी हुई, मतलब जो आपकी पोशाक है उसे आप चारों दिशाओं में फैला कर रखे हैं। सित मतलब दिशा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी, मतलब आप ऐसे लगते हैं कि गोल तो आप खूब हैं लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे आप तिरछे नजर आते हैं, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। बच्ची कह रही है कि आप हमें बुद्धू ही नीरा, मतलब आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ क्या कि जैसे आपको कोई बीमारी हो। कह रही है मुझे खूब अच्छे से पता है कि आपको या कोई बीमारी है। कैसी बीमारी है आगे देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, या मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो देखिए बच्ची आगे क्या कह रही है। कह रही है कि आपको लगता है कि हमें नहीं पता है कि यह आपको कोई बीमारी है। कैसी बीमारी है? घटने बढ़ने की, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 15 दिन चांद जो होता है वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाता है, तो वो पूर्णिमा की रात कहलाती है। तो वही बच्ची कह रही है कि इनको बढ़ने और घटने, और फिर 15 दिन के बाद फिर चांद क्या होता है, घटने लगता है, और जब वो बिल्कुल घट जाता है तो वो जो रात होती है जिस रात चांद दिखाई नहीं देता वो अमावस्या कहलाता है।
तो वही बच्ची कह रही है कि ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो बच्चा, उसे क्या पता। तो वो कह रही है कि आपको नहीं पता, मुझे सब पता है कि आपको कोई बीमारी है घटने बढ़ने की। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, मतलब आप तब तक दम नहीं लेते, तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि पूरी तरीके से गोल ना हो जाए, मतलब पूर्णिमा की रात। यह मर्ज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। पता नहीं आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा मर्ज है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप इस पैराग्राफ का भावार्थ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में लड़की कह रही है कि जो ये चांद है वो क्या है, खूब गोल है, लेकिन ये जो चार सितम, मतलब जो अब ये चारों दिशाओं में अपने तारों भरे पोशाक को फैला रखे हैं, और हमें समझते हैं क्या, बुद्धू मीरा समझते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि इनको कोई बीमारी है, क्योंकि जब ये घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और बिल्कुल गोल होकर ही मानते हैं। तो इसका मतलब कि यह इनको कोई बीमारी है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का शमशेर सिंह बहादुर जी के द्वारा लिखी हुई सुंदर सी कविता, जो एक बच्ची के द्वारा चांद से बातें करते हुए लिखी गई है। तो आपको ये कविता पसंद आई होगी। अपने भावार्थ को आप कॉपी में लिखिएगा, इस कविता के भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा, और इस चैप्टर से जो प्रश्नोत्तर है उसे हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर के साथ। यदि आप हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है, मतलब चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।